नमस्कार, हमारे स्पेशल शो में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। बात सबसे पहले पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा की करेंगे। आज न्यूयॉर्क के नसाउ में पीएम मोदी का मेगा शो होने जा रहा है। अब से करीब 2.5 घंटे बाद नसाउ कोलोसियम में पीएम मोदी 15 से 20 हजार भारतीयों को संबोधित करने वाले हैं। इस कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से की गई हैं। फिलाडेल्फिया से पीएम मोदी आज न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। न्यूयॉर्क पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों ने न्यूयॉर्क में होटल पहुंचने पर पीएम का भव्य स्वागत किया। इससे पहले कल शाम अमेरिका के फिलाडेल्फिया पहुंचने के बाद पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी वहां ड्यूपॉन्ट होटल में भारतीय समुदाय से मुलाकात की उन्होंने और लोगों ने उनका अभिनंदन किया। पीएम ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। आप देख रहे हैं तस्वीरें। इसके बाद डेलावेयर में राष्ट्रपति जो बाइडेन से पीएम मोदी की मुलाकात हुई और फिर उन्होंने क्वाड की बैठक में हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क के नसाउ में भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 7 बजे पीएम मोदी भारतीय समुदाय की विशाल बैठक को संबोधित करेंगे। तो कल वे संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ फ्यूचर में भाग लेंगे और विश्व समुदाय को शानदार भविष्य निर्माण का और शांति का संदेश देंगे। और 3 दिन की अमेरिका यात्रा के पहले दिन डेलावेयर में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात और क्वाड की बैठक के बाद आज दूसरे दिन पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा का दूसरा पड़ाव न्यूयॉर्क है। यहां के नसाउ में वे भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 7 बजे प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए जोरदार तैयारियां की गई है। कार्यक्रम में भारतीय मूल के हजारों लोग जुटने वाले हैं। इस लिहाज से पीएम मोदी के नसाउ में मेगा शो होने जा रहा है। देखिए इसी की तैयारियों पर यह खास रिपोर्ट। भव्य मंच तैयार है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। ये तस्वीरें अमेरिका के न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड के नसाउ वेटरन मेमोरियल कोलिजियम की हैं। अपनी अमेरिका यात्रा के दूसरे चरण में यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री मोदी की बेसब्री से प्रतीक्षा हो रही है। इसी हॉल में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय से रूबरू होंगे और उनसे संवाद करेंगे। इस स्टेज से जो आप मेरे पीछे देखेंगे, यहां से जो है प्रधानमंत्री मोदी डायस्पोरा को संबोधित करेंगे। वो बात करेंगे भारत की, वो बात करेंगे अमेरिका की, वो बात करेंगे भारत और अमेरिका के जो संबंध है उनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बात करेंगे। साथ ही साथ वो हमेशा से डायस्पोरा को थैंक करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि फिर से वो डायस्पोरा के जो कंट्रीब्यूशन है उसको लेकर बात करें और डायस्पोरा को धन्यवाद दे। मोदी एंड अस के नाम से न्यूयॉर्क के नसाउ में होने जा रहे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में तकरीबन 15 से 20 हजार लोगों के मौजूद रहने की उम्मीद है। इसमें अमेरिका के 40 प्रांतों में रहने वाले भारतीय मूल के और भारतवंशी लोगों के आने की संभावना है। तो भारत से भी काफी लोग इस कार्यक्रम में शरीक होने अमेरिका पहुंचे हैं। वहीं नसाउ के स्थानीय प्रशासन के मेयर और नुमाइंदे भी प्रधानमंत्री मोदी के आने के इंतजार में हैं, जहां ये शानदार आयोजन होने जा रहा है। 10 साल हमको इंतजार करना पड़ा ये मोमेंट के लिए। और एक बात और कोई लूं, पहली बार नासौ काउंटी में भारत का कोई भी प्रधानमंत्री आ रहा है। और नासौ काउंटी एग्जीक्यूटिव मुझे बोल रहे थे कि ही फील सो लकी कि उसके टेन्योर में एक तो क्रिकेट हुआ 2 महीने पहले, एंड बिफोर ही रिटायर्स भारत के मोस्ट पॉपुलर एंड वर्ल्ड ग्लोबल लीडर उनको लिए स्वागत के लिए वो आ रहे हैं। सो ही सेड ही इज सो लकी एंड ब्लेस्ड टू हैव मोदी जी। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी की ये न्यूयॉर्क यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है, लिहाजा इसको लेकर लोगों में उत्साह की सीमा नहीं है, क्योंकि नसाउ काउंटी में प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली यात्रा होगी। पिछले 1 महीने से नसाउ में प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी। तमाम हिंदुस्तानी फलक बिछाए उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचेंगे और उनसे मुखातिब होंगे। बस हम तो इंतजार कर रहे हैं वो आए और हमको बोले कि हम क्या कर सकते हैं भारत के लिए। वी आर ऑल देयर। जस्ट इमेजिन रोहित जी, 15,000 इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, 500 परफॉर्मर्स, 500 ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 40 स्टेट्स। आई मीन इट्स अनहर्ड ऑफ। ये पूरा आप मिनी भारत देखोगे
नासो कोलोशियम में ऑन संडे सुबह को 10 बजे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर नसाउ कोलिजियम के अंदर और बाहर खास इंतजाम किए गए हैं। इस हॉल के बाहर भी एक बड़ा मंच बनाया गया है और पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पे एक बाहर एक स्टेज बनाया जा रहा है। यहाँ पे स्क्रीन्स जो है वो लग चुकी है और ये एक स्टेज जो है ये बाहर इस तरफ रहेगा। यहाँ पे लोगों की जो है यहाँ से लोगों की एंट्री होगी और ये है वो जो आप पीछे देख सकते हैं। दिस इज द कोलोजियम, नासाउ कोलोजियम, और यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री मोदी भाषण देने वाले हैं। ये पार्किंग है इस तरफ, उस तरफ वहां पे एक स्टेज होने वाला है, वहां पे लॉट ऑफ कल्चरल प्रोग्राम्स होने वाले हैं और इस तरफ आप देखिए यहाँ पे भी काफी लोग जो है उनकी एंट्रेंस होगी। लॉट ऑफ जिस तरह के बड़े सेंटर में होते हैं बहुत ज्यादा लॉट ऑफ पार्किंग स्पेस, करीब 15 से 20 हजार लोग जो है यहाँ पे आने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की ये 9वीं अमेरिका यात्रा है। खास बात यह भी है कि हर बार अपने अमेरिका दौरे में प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय से जरूर मिलते हैं। सितंबर 2014 में पीएम ने न्यूयॉर्क के मशहूर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीयों को संबोधित किया था। 2015 में भी अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर मोदी प्रवासी भारतीयों से मिले। 2017 में वाशिंगटन डीसी में उन्होंने प्रवासी भारतीयों की ओर से आयोजित स्वागत समारोह में भाग लिया। 2019 में मोदी ने हॉस्टन में विशाल समुदाय कार्यक्रम हाउडी मोदी को संबोधित किया था। जून 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने वाशिंगटन में भारतीय समुदाय के बीच भाषण दिया था। अपनी यात्रा के तीसरे दिन सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करने वाले हैं। उथल पुथल से गुजर रही पूरी दुनिया के लिए इस शिखर सम्मेलन की खास अहमियत है। India is a major voice on the world stage, a major voice of the global south, and one huge purpose of this summit is actually to really try to make sure that international cooperation represents and serves the people of the global south much more effectively than it has been doing so far. कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की इस बार की अमेरिकी यात्रा में क्वाड बैठक से लेकर यूएन के सम्मेलन तक 3 अहम पड़ाव हैं और इस दौरान अलग अलग मंचों से मोदी के संदेश पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी भी बढ़ चुकी है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। न्यूयॉर्क से रोहित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इससे पहले कल शाम को पीएम मोदी जब क्वाड बैठक और राष्ट्रपति बाइडेन से वार्ता के लिए फिलाडेल्फिया पहुंचे तो वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारतीय समुदाय के लोगों ने ढोल नगाड़े और सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए पीएम का स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने पीएम के साथ सेल्फी ली, हाथ मिलाया और उनके ऑटोग्राफ भी लिए और बातचीत भी की। पीएम मोदी भी लोगों से मिलकर काफी खुश नजर आए। कल फिलाडेल्फिया में भी भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी से मिलकर काफी खुश नजर आए। लोगों को आज शाम नसाउ में होने वाले उस मेगा शो का इंतजार है, जिसमें पीएम मोदी प्रवासी भारतीयों से रूबरू होंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। बहुत अच्छा लगा। एक नई किस्म की शक्ति मिलती है मिलके इनसे, और पूरे कमरे में जो एनर्जी थी बहुत जबरदस्त थी। आपको देखना चाहिए था किस तरह सब लोग उत्साहित हुए और किस तरह इतने गर्वित थे, इतने प्राउड फील कर रहे थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए और सबसे मिले और बड़े प्यार से मिले। ये किताब की पूरी रिसर्च शिकागो में की थी मेरे दोस्त ने, ये संजीव कुमार जी हैं, और उन्होंने ये किताब बहुत ही डिटेल्ड किताब निकाली है ऑन द गुप्ता एम्पायर। मोदी जी ने ये 2018 में लॉन्च करी थी, ये सेकेंड एडिशन वो आज साइन करके गए हैं, तो ये उनके सिग्नेचर हमने लिए। सारे जहां से अच्छा मोदी जी, मोदी है तो मुमकिन है। बहुत आंख में से आंसू निकल रहे थे, जैसे नहीं भी ताली लगा रहे थे खुशी के आंसू। We are so happy, we feel like dance. We are very blessed to have you here. ढोलिया ढोल रे वगाड़ मारे ही चले विचे, ढोलिया ढोल रे वगाड़ मारे ही चले विचे, ही चले विचे रे मारे घर पे घुमूचे, ही चले विचे रे मारे घर पे घुमूचे, ढोलिया ढोल रे वगाड़ मारे ही चले विचे।
आज मुलाकात हुई प्रधानमंत्री जी से, बहुत अच्छा लगा। आके पूछते हैं, जब पेंटिंग देखते ही पूछते हैं आप कहाँ से हैं, तो जैसे बोला मिथिला, तो बोलते तभी ये पेंटिंग बनाई है आपने, बहुत सुंदर बनाई है। फिर मैंने वही बात हुई, उसके बाद मैंने बोला सर वसुधैव कुटुंबकम पे बनाई है जो आप थीम से प्रमोट करते हैं। फिर उन्होंने पूछा ये तो पूरी भरी हुई है, मैं कहाँ इस पे साइन करूं, तो मैंने कहा सर बीच में कर दीजिए, तो उन्होंने बीच में वहाँ पे साइन किया है। अच्छा लग रहा है, उन्होंने साइन किया मेरी पेंटिंग पे, तो मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा, काफी लोग यहाँ उनका इंतजार कर रहे थे। वो जनता के नायक हैं, वो सबसे आके मिले, सबसे हाथ मिलाया, सबसे पूछा कि कहाँ से हो, क्या पिक्चर बनाए हो। I think like this is the golden moment of my life, getting blessings of Modi ji, and I'm speechless again. So धन्यवाद so much. जय श्री राम। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, पहली बार मोदी जी को मिल रही हूँ। हम लोग बहुत टाइम से परफॉर्मेंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइक एक वीक से ज्यादा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो वेट नहीं कर सकते परफॉर्मेंस के लिए। The person he is, can't wait to see him. He has tremendous love from all Delaware, all America. You know, it's very proud. अमेरिका यात्रा पर गए पीएम मोदी की कल राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात हुई, द्विपक्षीय बैठक भी हुई। दोनों नेता बेहद गर्मजोशी से मिले, वे आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। खास बात यह है कि पीएम मोदी ने बाइडेन से मुलाकात के दौरान उन्हें खास तोहफे भी दिए। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को ट्रेन का एक मॉडल भेंट किया जो एक एंटीक सिल्वर से बना है और इस पर हाथ से चांदी की कसीदाकारी की गई है। इस पर दिल्ली से डेलावेयर लिखा गया है। इस गिफ्ट को महाराष्ट्र के कारीगरों ने तैयार किया है। इसके अलावा पीएम ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के लिए पश्मीना शॉल और पेपर में से बॉक्स भी भेंट किया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति बाइडेन का कार्यकाल अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। ऐसे में पीएम मोदी से राष्ट्रपति के रूप में यह शायद उनकी अंतिम मुलाकात थी, तो पीएम ने उन्हें यह खास यादगार सौगात दी है। इस बीच अमेरिका ने भी पीएम मोदी को स्पेशल गिफ्ट दिया है। दरअसल अमेरिका ने भारत को 297 प्राचीन वस्तुएं लौटाई है जिन्हें भारत से तस्करी करके लाया गया था। और अब आपको बता दें कि अमेरिका के डेलावेयर में कल राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में क्वाड की अहम बैठक हुई और इस पीएम मोदी ने क्वाड की उपयोगिता पर जोर देते हुए इस बैठक में कहा कि क्वाड का एक साथ काम करना मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं बाइडेन ने भी इस सम्मेलन में क्वाड सदस्यों का स्वागत करते हुए इसे और मजबूत करने की अपील की है। पीएम मोदी ने आगे कहा, हमारी बैठक उस समय हो रही है जब दुनिया तनाव और संघर्षों से घिरी हुई है। ऐसे में साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर क्वाड का एक साथ काम करना मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सभी नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। मुक्त, खुला, समावेशी और समृद्ध इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और प्रतिबद्धता है। हम स्वास्थ्य, सुरक्षा, उभरती तकनीकों, जलवायु परिवर्तन और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों के लिए सकारात्मक और समावेशी पहलों पर काम कर चुके हैं। बता दें कि अगले साल क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में होने वाला है। इससे पहले पीएम मोदी जो बाइडेन से मुलाकात कर चुके हैं। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे। अमेरिका में हुई क्वाड की बैठक भारत के लिए काफी अहम रही है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि पीएम की इस यात्रा से भारत को क्या फायदा हुआ है,
क्या मिला है? अहम बात यह है कि क्वाड देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रति अपना समर्थन जताया है और इस दौरान स्थायी और अस्थायी सदस्यों की श्रेणियों में विस्तार की जरूरत पर भी जोर दिया गया। इससे पहले राष्ट्रपति बाइडेन के साथ पीएम मोदी की बैठक में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई, चर्चा हुई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वैश्विक संस्थानों में सुधार के लिए भारत की महत्वपूर्ण आवाज को मान्यता देने की बात की, जिसमें भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता देने का समर्थन भी शामिल है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी बात हुई। भारत ने अमेरिका से आकाश और समुद्र की सुरक्षा के लिए 31 गार्जियन ड्रोन की खरीद का करार किया है। बाइडेन और मोदी ने एडवांस्ड मिलिट्री सिस्टम का को प्रोडक्शन पर चर्चा की है और दोनों नेताओं ने इंडिया अमेरिका डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोडमैप को सराहा है। इसके अलावा भारत में रक्षा संबंधी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने एमआरओ सेक्टर यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग में बदलाव पर बात की है। इस क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियां आए और लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस सिस्टम ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान के लिए एमआरओ सुविधा स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता इस बैठक के बाद हुआ है। 2023 में शुरू की गई इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम INDUS-X ने सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया है और दोनों नेताओं ने बैठक में इसे और बढ़ाने का वादा किया है। पीएम मोदी और जो बाइडेन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की आवश्यकताओं पर भी जोर दे रहे हैं। इस बातचीत में इस पर भी चर्चा हुई है। कोलकाता में एक सेमीकंडक्टर प्लांट भी स्थापित करने पर करार दोनों नेताओं के बीच हुआ है। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। इसी भावना से मैं क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव के लिए एक मंच पर जुटे नेताओं ने कैंसर के खिलाफ एकजुट होकर जंग लड़ने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि वह $75 लाख की इसके लिए मदद करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोज का योगदान दिया जाएगा, जो करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेगा। यह सिर्फ देश के लिए बल्कि लोगों के लिए है। मुझे खुशी है कि क्वाड में हमने सर्वाइकल कैंसर जैसे चैलेंज का मिलकर सामना करने का निर्णय लिया है। इन कैंसर केयर कोलैबोरेशन इज एसेंशियल फॉर क्योर। कैंसर का बर्डन कम करने के लिए प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की इंटीग्रेटेड अप्रोच जरूरी है। और इसी के साथ गलत नहीं, आगे देखिए वंदे में है दम। गुड न्यूज टुडे।